इम्पॉसिबल। अगर ये मर्द में ये दो खसूसियात नहीं है ना तो वो कभी भी शादी को नहीं निभा सकता। बना शाही पालक पनीर। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, आ गए हैं ना घर और बस चेंज करके जा रहे हैं अम्मी की तरफ। आज फिर देखिए कितने बजे सोते हैं हम लोग। यहाँ पे इस वक्त हो रहा है रात के 12 बजे हैं। थक गए जो मॉर्निंग से जो हाँ जी। कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए? देखो हाँ जो भाई और एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग। लकी राज है ना, जूम करने की कोशिश। लकी ने स्नैपशॉट ले ली, पता स्नैपशॉट लेके जूम करता है। ओ बिस्मिल्लाह। भाई आमिर भाई आए, आमिर भाई। आमिर को आने का तस्वीर चेंज कर दे। स्काफ वाली दूसरे स्काफ वाली ये पहले गाना सुनने में वो गाना कहने वो नहीं मैं उधर जाके सुन लेता तब लगे तानू कोई बात करते थे ऐसे करता रहा। दुआ से दुआ लकी वो नहीं गाना लगे और पिक्चर्स गाए इसकी हाय उसकी आवाज की शक्ल। वो कहती यू डोंट लाइक मी नॉट तेरी प्रॉब्लम तो बोलती क्यों ऐसे स्टाइलिश चलो क्वेश्चन बता, क्वेश्चन क्या है? कि शादी का मतलब क्या है? मतलब हाँ, शादी का मतलब क्या है आपकी नजर में? एज अ मैन शादी क्या है आपकी नजर? For me, हम कल बैठे हुए थे. The first thing, it's all about responsibility. चीज को सहना, क्योंकि एक छत के नीचे दो हर इंसान फर्क है. मसला है हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है. तो दूसरे की नजर को समझने के लिए उसकी जगह पे आके खड़े हो, फिर ही आपको उसकी बात समझ आएगी. वरना अदरवाइज आप अपनी ही सोच के लिमिट है उसी तारीफ उसी में रहेंगे, आप कभी नहीं समझेंगे. तो वो बेबी है, वो कोई भी रिश्ता है आपके साथ. जिस इंसान मर्द साइड पे एज अ मर्द बताना है। एक वो रिस्पॉन्सिबल हो और दूसरा उसमें बर्दाश्त हो. नहीं जिस दो मर्दों में ये चीजें नहीं ना होंगी. वफादार भी हो. नहीं वो तो एक सारी बात है. नहीं वो भी होना बहुत एक बर्दाश्त मेहनती मेरे साथ एक बर्दाश्त इंसान में मर्द में क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर रहा, और एक रिस्पॉन्सिबल. अगर ये मर्द में ये दो खसूसियात नहीं है ना तो वो कभी भी शादी को नहीं निभा सकता. मेरे नजदीक शादी वो चीज है कि इंसान अपने आप को मार के दूसरे की ख्वाहिशात के हिसाब से जिंदगी गुजारे और उस लेवल पे पहुंचे कि ये सोचे कि मेरे लिए ये पहले है बाकी बाद में. दिस इज टू मी फैमिली देखिए जी, शादी जो होती है ना इसकी स्टेज है, ठीक है ना शादी. लेकिन नॉर्मली जो है ना शादी क्यों की जाती है, ये पूछा क्या है, मैं कह रहा हूँ क्यों की जाती है. मर्दों के साथ नहीं, औरतों के लिए शादी एक्चुअली बच्चों के लिए की जाती है ना. बिल्कुल ठीक है ना, वरना आपको मतलब शादी बिग की- फैक्टर्स। हाँ बिग फैक्टर. शादी बच्चों के लिए की जाती नहीं है. जगह जिन्हें बच्चे नहीं होंगे उन्होंने रेप नहीं सकती. नहीं बेसिक नहीं कि वो एक ज्यादातर चांस फिर यही होता है कि दूसरी शादी कर अगर एक दो अगर वो नहीं करना चाहते मेजोरिटी क्या है, हाँ मेजोरिटी 90% में होती है ना, बच्चे होते हैं ना. हाँ फिर आप 10% की तरफ फोकस क्यों कर रहे हैं? 90% को फोकस करें ना. ठीक ये है. फैक्ट है. ये फर्स्ट है ना, शादी इसलिए की जाती है ना, फिर उसमें वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फिर उसके बाद वो शुरू होती है. नहीं अच्छा, वो उसके बाद शुरू होती है. अब उसने सारे बता दिया, अब आप बताओ क्या? हर एक का अपना अपना ओपिनियन है. मेरा ये स्टेजेस आती है मेरी. सबसे पहले जो शादी होती है वो कंपेनियनशिप होती है, मर्द और औरत की. ठीक है, एक और बात. अच्छा, मुझे ना जब मैं ये शादी पे जा रहा था वो कह रहे थे कंपैटिबिलिटी मुझे चाहिए, हमारा एक उसमें ना हम मांगे ये वो. तो मेरे ख्याल में मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल. मैं हूँ दो पिन वाला अडॉप्टर और तुम हो 3 पिन वाला अडॉप्टर. वी कैन नॉट बी कंपैटिबल, क्योंकि तुम औरत हो, तुम्हारे अंदर जो कुछ है वो मेरे पास नहीं है. मैं मर्द हूँ, मेरे पास जो है अल्लाह ने मुझे बनाए है ना वो तुम्हारे पास नहीं है. तो वी कैन नॉट बी कंपैटिबल. वी कैन सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर. वो क्या है, सपोर्ट क्या है? मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है ना.
आपको स्पोर्ट्स नहीं पसंद है, मुझे वो पसंद है, ड्रामे। मेकअप या ड्रामे। घूमना। अब मैं क्या करूंगा कि तू भी कर मेरे साथ स्पोर्ट्स में जाकर। तो उसमें ये आता है, दो स्टेजेज आती हैं। यहाँ तो आप उसको अप्रिशिएट करें भी, ठीक है तुम्हें पसंद है तुम करो, मुझे जो पसंद है मैं वो कर रही हूँ। या फिर आप उसकी सपोर्ट करें, उसमें क्या वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आप मेरे साथ चलती हो ग्राउंड में कि जी मुझे ये वो मैं देखता हूँ ना, कई होती हैं, वो खेल रहा था, वो औरत किताब पढ़ रही थी, उसकी हॉबी किताबें हैं, ठीक है नहीं, तो वहां पर ये दो स्टेप आ जाते हैं कि कंपैटिबल, वो क्यों ना, दो स्विच या तीन स्विच है, हम एक नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। आप मर्द, मैं मर्द हूं, आप औरत हो, हम एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ, अब आप ये देखें कि मैंने कब 15 साल पहले एक रिसर्च पढ़ी थी, ठीक है, जर्मनी की कंपनी 10 साल रिसर्च की थी, ठीक है ना, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो मर्द हैं, मर्द की कंपनी में बहुत हैप्पी हैं। ठीक है, समझ आ गया। समझिए, मर्द आदमी की कंपनी में बहुत हैप्पी है, बहुत रिलैक्स है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी मिलती है ना। हाँ, इसलिए कि हम जिन्स भी तो एक है ना। हाँ, वो जिनस एक है ना, हम एक जैसे नहीं हो सकते, और इसलिए औरतों से एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं है। हाँ दोस्त नहीं, वो मिलते हैं, एक है, वो एक है, दो पिन दोनों केवल एक एक है ना। हाँ, वो एक ही है, हम एक जैसे नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने मर्दों को जाने दें, आदमियों से मिलने के लिए, दोस्तों से मिलने के, वो हैप्पी रिलेशनशिप होगा। वो ये उन्होंने फैक्ट निकाला है। हाँ, वो उनका हैप्पी वो होंगे रिलैक्स। अगर आपने उनको ऐसे करके रखा ना, दे आर गोइंग टू बी स्ट्रेस्ड। आप भी ऐसे ही होंगे। टॉपिक को आप बहुत ब्रॉड लेके हाँ। टॉपिक को वापस लाओ अपने पे। हाँ। हाउ डू यू सी मैरिज? मैंने बताया कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट, हाँ तो बताओ। बच्चा अगर पहले अगर पहली स्टेज के ऊपर भी पहले- आप फर्ज करें, ये आप बात कर रहे हैं 50 साल, तो मैं ठीक है? 40 साल तक 50 तो स्टेज बता दी। हाँ। अगर आप पहली स्टेज पर ही हैं, तो पहले 2 साल, पहला साल है। कंपेनियनशिप है ना वो। सिद्धार्थ भाई, एक लाइन से तो चक्कर क्या में- मतलब? उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी जो पसंद और नापसंद को, और इसको मेरी जो पसंद और नापसंद को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये- मैं वो नहीं कर सकता जो वो चाहती है। मैं तो मर्दों की ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि मर्द किस नजरिए से देखते हैं शादी को। देखो, जब मैं उस बात से डिसएग्री कर रही थी बच्चों की, बच्चों वाली बात ठीक है, है? मुझे भी बकाया जहाँ तक बात है कि ऑफ कोर्स दो डिफरेंट लोग हैं, दोनों की परवरिश डिफरेंट जगहों पे हुई है, बिल्कुल। जीन्स उन लोगों की डिफरेंट जीन्स है, अलग है, इमोशंस डिफरेंट है, सोच अलग है। फिजिकल एवरीथिंग्स डिफरेंट, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला एक औरत फीमेल है, एक मेल है। जहाँ तक भाई बात कर रहे थे ना बच्चों की, देखो ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है फिर भी साथ है, हाँ। और चित्र के साथ ऐसे भी लोग हैं अस्तगफुरुल्लाह जिनकी नाजायज औलादे हैं, उन्होंने पता भी नहीं बच्चों से है। ताल्लुकात बच्चों के लिए तो नहीं किए थे ना, हाँ। बच्चे हो गए, पल रहे हैं, पता नहीं कहाँ रुल रहे हैं। A few hours later. अभी यहाँ पे आपको मैं टाइम दिखाती हूँ, क्या टाइम हो रहा है। और देखिए, सुबह के 6:15 हो रहे हैं और हम लोग अभी 5 बजे आए हैं, सब लोग घर, अम्मी के घर से। अच्छी खासी हमारी गपशप रही है और आपके साथ साथ ही मैं लग गई हूँ किचन में, क्या थोड़ा सा मैं आज की दावत की तैयारी कर लूँ सोने से पहले। और मेरी आवाज़ बिल्कुल ही बैठ रही, आँखों से देखे मंजूले का बनी हुई है। मैंने सोचा कि उठते उठते 10 बज जाएंगे, 4 बजे सब ने आ जाना मेरे घर, तो थोड़ा सा मैं एटलीस्ट प्रिपरेशन कर जाऊँ। डिज़र्ट मैं बना गई थी और पालक का काम भी कर गई थी, कटलेट्स भी रेडी कर लिए थे। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं भी तैयारी कर रही हूँ। देखिए, पास्ता मैं भी बॉयल करके रख दूँगी, जब उठूँगी तो फिर इसका जो वेजिटेबल्स और वो सारा मिक्सचर है वो रेडी करूँगी, सॉस रेडी करूँगी। ये है बिरयानी का मसाला मैं भी रेडी कर रही हूँ, और जब उठूँगी तो तो फिर मैं इसमें चिकन और वो करूँगी और चावल का काम करूँगी। और बाकी ये जो पालक पनीर बनाना है और मीट कढ़ाई बनानी है, उसका प्याज मैंने काट लिया है। बिरयानी का मसाला है, बिरयानी जो मसाले के लिए जो टमाटर चाहिए वो मैंने काट लिए हैं। और ये देखिए, मैंने विंग्स भी निकाल के रख लिए हैं। ये पास्ता के लिए चिकन मैंने भिगो के रख दिया ताकि अभी 2-3 घंटे में उठूँगी तो वो डीप रोस्ट हो जाएगा। तो बस ये करूँगी और अभी जाके फिर मैं सो जाऊँगी और फिर इसके बाद मैं सुबह उठ के बाकी के काम कंप्लीट करूँगी। तो बस मेन रीज़न यही है करने का कि ताकि मैं बाकी कज़न्स तयुमा इन सब के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने आज चले जाना है रात को, और इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि जितना मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ कर लूँ। घर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल परसों ही सारा साफ़ कर लिया था,
बस जो मॉप कर लूँगी और ब्रश मारना वही है मेन काम, बाकी रहता कुछ खास नहीं करने वाला। और इंशाल्लाह होपफुली मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर जाके सोऊंगी और आपसे मिलती हूँ फिर आपसे बहुत। Many hours later. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके? वेलकम बैक टू अनदर डे। अभी सुबह ही कुछ घंटे पहले ही सोई थी। यहाँ पे इस टाइम टाइम हो गया है 11:15 का, लेकिन पीछे टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, 11:15 का टाइम हो चुका होगा। और ये देखें सुबह सुबह इनके शोर से मेरी आँख खुल गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह जहन सही इंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसकी एज के कज़न है, ये सेकंड कज़न ही लगे उसके। कि रात को काफ़ी सोए, फिर भी एक्साइटमेंट में ये लोग उठ गए हैं सुबह जल्दी, और अभी मेरा सर ऐसे 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 घूम रहे हैं। खैर फिर भी 4-5 घंटे की नींद पूरी हो गई है मेरी। मैं फजर पढ़ के फिर 6:15 के करीब सो गया, तक बैठा हुआ है मेरा। और हम लोग कल से इतना पानी पी रहे थे, तो बहुत बातें कर के गला सूख गया। अब बस तैयारी में लगेंगे, तो बाल बांधू। मेरा हेयर कैचर किधर गया? सर मेरा हेयर कैचर देखा आपने? किसकी बात कर रहे हैं आप? चलो देखिए, मैंने बिरयानी का जो मसाला रेडी कर दिया था रात को, टमाटर प्याज का। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चिकन और आलू डालूँगी। चावल भी गोती चावल भी बॉईल करके रख देंगी। पास्ता बॉईल कर लिया था, पास्ता का मसाला रेडी करूँगी, चिकन कुक करूँगी, और ये में काम करके फिर विंग्स का काम स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी। और मेन्यू आज का पहले बताती हूँ। आज का मेरा मेन्यू है दही बल्ले, स्टार्टर में हनी विंग्स बनाऊँगी, स्मोकी चिकन पास्ता बनाऊँगी और कटलेट्स बनाऊँगी। और इन सब की रेसिपी मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हुई हूँ। इसके अलावा मेन में आएगा मीट कढ़ाई, चिकन बिरयानी, साथ पालक पनीर, और डिज़र्ट में आएगा मिल्क केक और ईट ऑन मेस, स्ट्रॉबेरीज और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और मरेंग का बनता है एक डिज़र्ट, वो बनेगा। और उसके बाद फिर चाय और स्नैक्स वगैरह। तो बस अब ये काम कंप्लीट करते हैं साथ से जल्दी, ताकि जब सब उठ के नाश्ते के लिए आएँ तो मैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूँ। गला कैसा हमें? गला कैसा है? सबकी आवाज़ मुझे लगता है बैठ गई है, बातें कर करके चीख के। ऐसे मज़े के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लोग निकालते हैं जब सब लोग बैठते हैं, और बस हम लोगों की आवाज़ ही ज़रा नेचुरली तौर पे काफ़ी लाउड है। दूसरे कमरे में कुछ बैठा बंदा हमें सुन रहा होगा तो उसका लगेगा ये लोग लड़ रहे हैं, इतना हम लोग ना ऊंचा बोल रहे होते हैं। एक्साइटमेंट हम लोगों की जो होती है ना, वो जो हम लोगों का एक जो स्टाफ है इंग्लिश हमारे लोग के बिजनेस में, तो वो अक्सर कहते हैं जब हम तीनों बहनें कभी इकट्ठी हो जाती है ना, तो हम लोग बातें कर रहे होते तो कहते तुम लोग लड़ रहे हो। कहते हम लड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों का बातें करने का स्टाइल ही ऐसा है कि हम लोगों का, और हम तेज बोल रहे होते हैं, थोड़ी आवाज़ भी हमारी नाम लोगों से लाउड होती है, तो उसको लगता है हम लड़ रहे हैं। हम कहते हम लड़ नहीं रहे, हमारा स्टाइल ही यही है हम देसी लोगों का। मगर फिर भी हम लोगों में काफ़ी एक उर्दू स्पीकिंग लोग होते हैं जो कि बड़े मध्यम और प्रॉपर। अच्छा, उर्दू स्पीकिंग में भी 2 तरह के लोग होते हैं, जो कि एक मध्यम बोलने वाले होते हैं और एक डिफरेंट, एक लखनवी स्टाइल के जो उर्दू बोलते हैं ना। अब ये पंजाबी थे तेरा मेरा ट्रा ऐसे उनका बातों का उनका एक्सेंट जो होता है वो इस टाइप का होता है। अच्छा, क्या मेरा मसाला ना लग गया। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग बनाए अपना गरम कावा पीने का, आवाज़ ठीक हो हमारी। मैं तो ये सुबह चिया सीड और लेमन लेती हूँ। 3 hours later. चलिए जी, बिरयानी का मसाला हो चुका हुआ रेडी। अब इसमें हम लगाने लगे हैं इसकी लेयर्स। जी, मीट कढ़ाई चढ़ गई है ऊपर, कटलेट्स में रेडी है, बस ये फ्राई करने हैं मुझे थोड़ी देर तक। बर्तनों का ढेर ये देख लें ऐसे। ये बना शाही पालक पनीर, ये मेरा स्मोकी चिकन पास्ता, बिरयानी के चावल बॉईल हो गए हैं, ये है हनी विंग्स। अब इसके ऊपर बस स्प्रिंग अनियन और सेसमी सीड जाएंगे, बिरयानी की लेयर्स, और ये देखें गंद सारा साफ स्प्रिंग अनियंस मैंने निकाल लिए हैं, धनिया काट लिया, हरी मिर्चें वो एंड पे काटेंगे। और ये देखें कल की पार्टी की मेरी अच्छी चीज़ पे पड़ी हुई है, ये मुझे भी साफ़ करना है।
दही भल्ले कर लिए हैं मैंने रेडी, सर्विंग डिशेस भी निकाल लिया। इसमें मैं डालूँगी स्मोकी चिकन पास्ता। अभी नान आने हैं, नान इसमें जाएंगे। इसके अलावा ये मैंने बिरयानी की भी निकाल दी है, सॉस भी रेडी है। बस सब टेबल सर्विंग सफाई हो चुकी है। 1 hour later. चलिए जी, काम वगैरह सारे हो गए हैं। अब मैं ऊपर आई हूँ चेंज करने। देखिए मेरा सारा सुरमा वगैरह फैल चुका है। अब चेंज करती हूँ, देखते हैं क्या पहने हम कपड़े। चलिए जी, ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है। मैं अब ये थोड़ा सा ना कोकोनट ऑयल लिया मैंने, ताकि अपनी जो आईज है इसको साफ कर लूँ। नेचुरल क्लींजर है, कभी आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। ये मुझे कज़न ने बताया था तरीका, और मैं तब से अपने घर पे मैंने ये अपने मेकअप के पास कोकोनट ऑयल रखा हुआ है आईज साफ करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा आई मेकअप रिमूवर में केमिकल्स वगैरह होते हैं काफ़ी। वैसे क्विक सा मेकअप करना है। तो मैं थोड़ी सी वैसलीन लगाऊंगी ताकि मेरे लिप्स थोड़े क्रैक्स हो रहे हैं वो ठीक हो जाए। आई पेंसिल, कल का इस ब्रश पे थोड़ा सा हाईलाइट्स लगे थे, वही मैं कल का मार लूँगी ताकि थोड़ा सा फ्रेश लुक आ जाएगी। लगा लेंगे बारीक सा आईलाइनर। कोई मेकअप आर्टिस्ट मुझे देखे ना मेकअप करते हो, वैसे ही सदमे से ही मर जाए क्या कर रही हूँ मैं। मगर सब सिर्फ यही मैटर करता है कि आप मुतमईन हैं और आप अच्छे लग रहे हैं, तो बस सबसे बेस्ट चीज़ यही है। अब लगाएंगे फिक्सिंग स्प्रे। ड्राई होकर हम बना लेते हैं अपने बाल। कल की बने हुए हैं देखें कर्ल्स। हो गए हम रेडी, स्टेडी, कुक। ठीक है, हाँ इयरिंग्स रह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है शुरू से ही हमेशा से कि होस्ट को प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और हम जितने भी लोग मेरे घर अक्सर आते हैं वो यही हमें कहते हैं कि हमें तुम्हारा खाना देख के, तुम्हारी तैयारी देख के लगता नहीं कि सब कुछ तुमने बनाया है, क्योंकि माशाल्लाह मैं हमेशा से अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज रखती हूँ। जब मेरे घर पे कोई दावत होती है एक दिन पहले से मेरे घर तैयारी स्टार्ट हो जाती है। मैं अब जैसे आज हफ्ते वाले दिन दावत है तो मैं थर्सडे को सारी ग्रॉसरी कर लेती हूँ। ग्रॉसरी करने से पहले मैं सारा अपना मेन्यू बना लेती हूँ, और उसके आगे फिर मैंने पिछले किसी ब्लॉग में दिखाया होगा, मैं उनके आगे उनकी लिस्ट लिख लेती हूँ जो जो चीज़ें मेरे घर में पड़ी हैं, और जो मेरी घर पे नहीं होती हैं मैं फिर उनकी पाकिस्तानी शॉप की अलग लिस्ट बनाती हूँ, कॉस्को की अलग बनाती हूँ, एल्सा टेस्को की अलग बनाती हूँ। और फिर मैं थर्सडे वाले दिन जाती हूँ ग्रॉसरी करने। और फ्राइडे को नीचे गेस्ट आ गए, आई थिंक रूज की कमी आ गई है। और फिर फ्राइडे को मेरा क्या होता है कि मैं, अच्छा आज संडे है सॉरी, तो नॉर्मली मेरे घर सैटरडे को दावत होती, तो फिर मैं आपको उस हिसाब से अपना स्केड्यूल बता रही हूँ। तो फिर फ्राइडे को मैं अपने डिज़र्ट्स बना लेती हूँ, अपने डिज़र्ट्स बनाती हूँ फ्राइडे को। और जो स्टार्टर की जो अगर कोई मैरिनेशन वाली चीज़ है मैं वो मैरिनेट कर लेती हूँ फ्राइडे वाले दिन। इसके अलावा फ्राइडे को मैं जो कटिंग वाला काम होता है, जैसे मैंने रात में प्याज काट के रख लिए थे, टमाटर नहीं मैं काटती, टमाटर मैं फ्रेश काटती हूँ, प्याज काट लिए थे। और जैसे मैंने आज पालक बनानी थी तो मैंने पालक बॉईल करके ग्राइंड करके रख ली थी। आज मैंने बस उसका मसाला बनाया, पालक डाली है, और साथ ही उसमें मैंने पनीर डाल दिया। अगर गोश्त होता है तो फिर मैं गोश्त फ्रेश भून के उसमें पालक डाल देती हूँ, मगर पालक मैं बॉईल करके मैंने कल फ्रिज में रख ली थी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से अगर आप ऑर्गेनाइज हो ना तो आपका सब कुछ हो जाता है। और मैंने आज 4 बजे दावत करनी थी, माशाल्लाह सफाई, टेबल सेटिंग, हर चीज़ हो गई है। अब टाइम नहीं वेस्ट करती, नीचे जाती हूँ, मेहमान सोना रूज की आवाज़ आ गई, बाकी सब भी आने वाले होंगे, तो आपको भी सबसे फिर मैं मिलवाती हूँ। लास्ट चीज़ रह गई है परफ्यूम। चले नीचे। हाँ जी, कहाँ काको आ गई हो? कहाँ बच्चे सब लोग किधर है? तैयार होकर दिखा। हाँ मैं ये तो उतार दे। अरे नहीं डिशेस में खाना सर्व होने लगा, ये ना पानी से उतरेगा। थैंक यू। चलो जी आ जाओ भी।
इधर हो सकता कैश तो कम है और वो भी मैं उधर गया रमादा में वो फर्क नहीं, उसके अलावा आपके पास स्पेशल मैच और चलें भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। सर में सर्विस कौन सा है? बोला ये क्या है? और खोले खोले पालक पनीर है। मैं ना टिश्यू अब ऊपर से लाती हूँ। और ये बाजी हमारी डाउन, तबीयत खराब। बाजी को मैं आई ना कहती हूँ सोनिया मैं बीमार, तो बाजी जेवर कैसे पहन लिया? सोमा ने कहा बाजी तैयार शार होके बेड पे लगी। बीमार हो लुक भी बाजी और मेरी लुक नहीं हो सकती ऐसी बीमार हो। मैं तो मोना बाजी और जी लोग भी इन्होंने मुझे कोविड में देखा हुआ है। देखा बाजी के पाँव। तेरा कहाँ जाएगा ब्लॉग? इधर पाँव सुच्चे हुए हैं जी, लेकिन जो भी अंदर फैशन नहीं जाना चाहिए। न्यूली वेड कपल, न्यूली वेड कपल। ये माँ शक्र मेरा जोनी। क्या कर रहे हैं अबू? सारा काम करते मेरा अबू थक जाता। मैंने तुम करती है थकावट। हाँ नहीं मेरा अबू बड़ा मेरा। तुम्हें पता है मेरे चाचा जी ने मुझे और सोमा को 20 पाउंड दिए। माशाल्लाह अबू। मैंने पता क्यों उनको कहा, मैंने कहा चाचा जी जब से मैं बड़ी हुई हूँ बचपन सोमा तुझे चुंगे में मिला। में पैसे देते थे, जब से मैं बड़ी हुई तो आज उनको जोश आया। 20 पाउंड मेरे दिल को लग गई 20 पाउंड की वजह से सोमा की भी सुनी। अबू आगे से सुनो ना क्या कहती है। देखो कल मैंने वाकया बताया कि मैं इस तरह चाचा जी अपनी कमीज करते थे तो पैसे होते थे मुझे देते थे। आज चाचा जी ने पैसे दे दिए तो मैं बताने लगे चाचा जी की मोहब्बत ना कि मैं गिरी तो मुझे उठा के भागे हॉस्पिटल ना ले जो कर। मैंने कहा अबू जी अब ये ना कर लेना ना मेरे अबू की हड्डियों में जान देना तेरी को। एक्चुअली बाजी आपको मिलने 40 थे। ये मेरी है केकी को दी। मैं सोमा भाई आपको मिल देखा कि सोमा भी बैठी होने का यार अभी सोमा ने देते हैं सोमा बाजी का नुकसान मैंने सोच लिया कि बाजी अगली दफा आएगी मैं और 20 पाउंड दूंगा। मेरा दिल खुश नहीं होगा। पांच नहीं मिल गए। चाचा जिसने देखता था ये तो अबू सोमा आपको कह के कलब गई मेरे साथ नहीं करते, मेरे साथ नहीं करते हैं। वो नहीं आवाज आई अबू को। सोमा उठ अपना हक मांग। ना तेरा चाचा चाचा ने तो हक दे देता है। नहीं अभी 40 साल बाद वो वाली बातें नहीं असर हुई अबू पे। तुझे देखकर 6 कप मिल जाएंगे। हाँ सही बात है। नहीं अब महंगाई हो गई 5 में। अब 5 चल आ जाओ। सोनिया फैसल भाई बच्चों को बुला लो। ये उम्रा लोगों के लिए हम केक कटवा लेंगे। So nice. चलो हादी सुभान को भी बुलाओ। ईशा तभी मैं कहती ईशा लाती ना। सोनिया फैसल को बुला ले। ऐसी ठीक है। सोने दुपट्टा सर पे। पूरा रूम बना चलो रेडी उम्रा गेटअप जैसे उम्रा। उम्रा मुबारक भाई मोहम्मद मुबारक। ये मुबारक भाई मुबारक। सुबह इब्राहिम ईशा नहीं आई ना। खिला दे सोनिया नहीं आई, सोनिया नहीं आई। सोनिया को असरा आई असरा 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 जल्दी कर असरा फटाफट कर। चलो क्या सी चलो भाई माया की भी काट लेते हैं। चलो भाई माया हैप्पी बर्थडे माया। केक है और ईट और मैस है।
नहीं मैं अभी बिजी हूँ बच्चा। बस तैयार हो जाओ। अगस्त में कोई नहीं हॉलीडे वो 50वीं होगी तो ये 40 इंशाल्लाह मनाई जाएगी टर्की अंदर 50th वेडिंग एनिवर्सरी माशाल्लाह। आमद भाई पैराशूट खोल दे। ਸਾਡੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇ ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੁਸ ਜਾ ਕਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ किधर है जी है कहाँ गाना लगा गाना लगा। ये हमारी बाजी बीमार हो गई है, नजर लगी हमारी बाजी को। थैंक यू आगे के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग साजिद बाजी। आप अपनी तबीयत ठीक करो। तबीयत बाजी को नजर लगी सनी। हम समझ रहे कि बच्चे नहीं आ सके लेकिन इंशाल्लाह तो नेक्स्ट टाइम। नो इट्स फाइन शाहरुख। हिम्मत वाले जो खिलौते हैं वरना कोई दूसरा बंदा हो तो ये ओके शराब भाई इंशाल्लाह मिलते, थैंक यू वेरी मच। सॉक्स भी बनाना। बड़ा मजा आया आपके साथ। आया जी गुजारा के आपको 8:30 हो गए। बड़ा मजा है और ये सारी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त सिराज भाई दोबारा आना है आपने। अभी लोगों अलीशा भी मिल गया। माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू सो और मेरा सलाह बहुत शुक्रिया, मज़ा आया। मज़ेदार खाने खिलाने का, हॉस्पिटैलिटी करने का। इंशाल्लाह फिर मुझे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अच्छा ये देखिए जी ये भूल गई है और हमने इसको नहीं बताया कि ये अपना फोन भूल गई है और ये जा रही है, इसको नहीं पता। रिवर्स करेगी ना आपने देने से। अल्लाह हाफिज़। ये ना अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये ना वो क्लोज से निकल जाए तो फिर हमें वो निकाल के जेब से निकाल के ना पॉकेट से निकाल के खड़े हो जाओ। मैं नहीं जान अच्छा मैं क्या भैन खाली हाथ में जाए फोन ला वैसे आफरीन है तेरे वैसे है शोहर नहीं शोहर का इतना जेल च ख्याल है फोन भूल गई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जल्दी सारा टाइडी अप करें फास्ट। चलिए जी अपने इस व्लॉग का यही एंड करती हूँ। अब हम करने लगे सफाइयाँ और आप सब मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखना। हाफिज़।